पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर हमने जाना कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगी, मतलब होती क्या है मैनेजमेंट। उसके बाद हमने जाना कि मैनेजमेंट किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर लाई करती है। मैनेजमेंट जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है। अब जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, जैसे हमारी जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी बारिश, जो चीज़ें होती रहती हैं। अभी भी अगर हम जैन की बात करें, जनवरी के अंदर, तो इसी तरीके से मौसम चला है। कभी बहुत ज़्यादा धूप, आपको गर्मी लगेगी, कभी बहुत ज़्यादा ठंड, कभी बहुत ज़्यादा बारिश, है ना? तो इस तरीके से इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता रहता है। तो इन्वायरमेंट बहुत सी चीज़ों के ऊपर रटा हुआ होता है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर लाई करता है, बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल द external and internal factors that influence how an organization operates, make decisions, and achieve its objective. It include elements such as government policies, economic condition, competitor, technology, customer, and social trends, all which lie largely outside the control of a business but have a strong impact on its performance. देखो, जो भी इन्वायरमेंट है बिजनेस का, उसके अलावा जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को अफेक्ट करती हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा भी जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक कंडीशन है, कम्पिटिटर है, टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें आउटसाइड हैं, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बट बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट करती हैं, है ना? जो जैसे इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हमें हमारे लाइफस्टाइल को या फिर हमारी जो भी फार्मर्स हैं उनकी फसल को, उनको तो वो चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं ना। तो वो चीज़ें इम्पेक्ट ज़रूर करेंगी आपकी परफॉर्मेंस को। तो उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं एक्सटर्नल इंटरनल, वो बिजनेस को और उनकी चीज़ों को इम्पैक्ट करती हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है समझना, डायनेमिक है मतलब चेंज होता रहता है, रिलेटिवली है, अनसर्टेनिटी है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आज बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है और कल भी वैसा ही चलता रहेगा, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। फार रीचिंग इम्पैक्ट है। देन मल्टी फेज है, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर हमें फेस करनी पड़ सकती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। तो पहली जो हमारी चीज़ आती है वो आती है कॉम्प्लेक्स। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत सी चीज़ों से इंटरकनेक्टेड होता है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से। हर एक फैक्टर जो होता है वो इम्पैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर अलग अलग तरीके से। हर फैक्टर का अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट होता है और हर फैक्टर उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है डायनेमिक। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिशील। इट मीन्स चेंज होता रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, नई नई चीजें आती रहती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। इट कीप चेंजिंग कंटिन्यूअसली ड्यू टू इनोवेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपटीशंस एंड ग्लोबल ट्रेंड्स। जैसे अभी क्या है कि बजट आया है फेब में, तो बजट के अकॉर्डिंगली चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई, बिजनेसेस के अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं। तो उसी तरीके से बिजनेस के अंदर बहुत सी चीजें इनोवेट होती रहती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू, कंपटीशन के थ्रू, ग्लोबल ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली चीजें चेंज होती रहती हैं। दिस रैपिड चेंज कैन क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स फॉर बिजनेस। जो रैपिडली बिजनेसेस के अंदर चेंज आ रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करते ही करते हैं बिजनेस के लिए, बट थ्रेट्स भी क्रिएट करते हैं, डर भी क्रिएट करते हैं कि अगर हम उन जो चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं चेंज हुए तो बिजनेस हमारा अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। Firms must stay flexible and practices to serve and grow in such conditions. इस वजह से जो फर्म्स होती हैं उनको चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेसेस को चेंज कर पाएँ और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। अनसर्टेनिटी। देखो, फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो चेंज होता रहता है। हम उसको, ज़रूरी नहीं है आज जो चीज़ें हो रही हैं वो कल होंगी, है ना? फ्यूचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट विदाउट कंप्लीट एक्यूरेसी। फ्यूचर में जो भी चेंजेस हैं उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों के, हमारे पास कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं है कि ये चीज़ होगी होगी, हम उस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है। And sudden shift in technology, consumer preference, or government actions may occur
एक्सेप्टेबिलिटी, सडनली टेक्नोलॉजी में चेंज होना, कंज्यूमर की प्रेफरेंस में चेंज होना, गवर्नमेंट के एक्शन में चेंज होना, वो चीज़ हम नहीं बता सकते। जैसे कि हम अगर पहले बात करें, हमने किसी ने माना था कि कोरोना आएगा, कोरोना का जो टाइम पीरियड आया, हमने सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा। हमने, जैसे हमारे पेरेंट्स, उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि हम कैशलेस हो जाएंगे, हम फोन से पेमेंट करेंगे, नहीं सोचा था। तो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, प्रेफरेंस चेंज हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग, आज हमारे घर पे 10 मिनट में चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं, कभी किसी ने सोचा था? तो ये चीज़ें बिजनेस के अंदर चेंज हो रही हैं, रैपिडली बिजनेस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर चीज़ें जो वो अनसर्टेन है, ज़रूरी नहीं जो आज बिजनेस चल रहा है वो कल भी चलेगा। बिजनेस मस्ट बी प्रिपेयर टू हैंडल रिस्क एंड अडेप्ट टू अनफोर्सीन डेवलपमेंट। तो बिजनेस को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए रिस्क को हैंडल करने के लिए, और जो भी अनफोर्सीन, जो हमें दिख नहीं रहे हैं और जो डेवलपमेंट होने वाले हैं, उनके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए, बिजनेसेस को प्रिपेयर रहना चाहिए। रिलेटिविटी, द बिजनेस इन्वायरमेंट वेरियस अक्रॉस रीजन, इंडस्ट्री, कंट्रीज। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत से रिलीजन, बहुत से कंट्रीज के अकॉर्डिंगली चलता रहता है। अब जरूरी नहीं है कि जो चीजें हम फॉलो करते हैं वो फॉरेनर भी फॉलो करते हैं। जो चीजें, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, तो जो चीजें हमारे हरियाणा में फॉलो की जाती हैं वो बाहर भी फॉलो की जाती है, ऐसा जरूरी नहीं। अ कंडीशन फेवरेबल फॉर वन बिजनेस में प्रूव चैलेंजिंग फॉर अनदर। हो सकता है कोई कंडीशन जो हमारे फेवरेबल में है वो दूसरे के लिए चैलेंजेस हो, दूसरे बिजनेसेस के लिए चैलेंज फेस करना पड़े उनको। मतलब जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ज़रूरी नहीं वो दूसरे इंसान के लिए अच्छी है। दिस रिलेटिवली मेक इट एसेंशियल टू असेस इन्वायरमेंट फैक्टर विद इन ए स्पेसिफिक कंटेस्ट। ये जो चीज़ें हैं ये बिजनेस इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं अलग अलग तरीके से। देन हमारा आता है मल्टी फेस्ड। द सेम चेंज इन द इन्वायरमेंट कैन हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट बिजनेस। जो हमारे बिजनेस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जो हमारे बिजनेस पे अच्छा इम्पैक्ट करे, हो सकता है वो दूसरे के ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हो। जो हमें चीज फायदा दे रही है वो दूसरों को ना दे पाए। इट्स अफेक्ट डिपेंडिंग ऑन ईच ऑर्गेनाइजेशन, नेचर, साइज एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जो उनका जैसा नेचर है, जैसे उनका साइज है, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर, तो उस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। देखो एक चीज़ हम जानते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन चीज़ें आई हैं, जो बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं चला रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी सेल के ऊपर इम्पेक्ट पड़ा हो। और जिसने टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ें ऑनलाइन कर ली, वो भी ऑनलाइन चीज़ें अपनी सेल करने लग गए, तो उनके ऊपर अच्छा इम्पेक्ट पड़ा हो सकता है ना। हेंस मैनेजर मस्ट एनालाइज इन्वायरमेंटल चेंजेस फ्रॉम मल्टीपल प्रैक्टिसेस। तो मैनेजर जो है वो बहुत सी चीज़ों से इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चेंजेस ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी बदल रही हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आता है फार रीचिंग इम्पैक्ट। Environmental factor influence not only the business but also employees, consumer and society as well as whole। देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि सिर्फ सिर्फ बिजनेस को इम्पेक्ट कर रहा है, वो एम्प्लॉयज को भी इम्पेक्ट करता है, वो कंज्यूमर्स को भी इम्पेक्ट करता है, वो सोसाइटी को भी इम्पेक्ट करता है। अब मान लो बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, मशीनरीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस रीज़न से इम्प्लॉयज़ बार बार जा रहे हैं, इम्प्लॉयज़ टर्नओवर हो रहा है। इम्प्लॉयज़ टर्नओवर होगा तो सोसाइटी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा, एक अच्छी इमेज नहीं बनेगी। वो लोगों के दिमाग में एक चीज़ तो आएगी ना कि बार बार इम्प्लॉयज़ उस चीज़ को क्यों छोड़ रहे हैं, क्या रीज़न है उस चीज़ का। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट जो होता है वो बिजनेस के अलावा इम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करता है। देयर इफेक्ट आर ब्रॉडर, डीप और ऑफन लॉन्ग टर्म इन नेचर। जो ये इफेक्ट्स होते हैं ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, डीप भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन नेचर भी हो सकते हैं। अ सिंगल मेजर चेंज कैन ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्री, रिहेब्स मार्केट्स एंड रिफाइंड बिजनेस स्ट्रेटजीज। एक सिंगल चेंज अगर हम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर तो वो बहुत सी चीज़ों के ऊपर इम्पेक्ट कर सकता है, मार्केट के ऊपर भी और हमारी बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर भी इम्पेक्ट कर सकता है। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इम्पोर्टेंस क्या क्या रहेंगी बिजनेस इन्वायरमेंट की। सबसे पहला आता है हमारा आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो हमें अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके बताता है। देन रिकॉग्नाइज थ्रेट्स, कि भाई किस चीज़ का आपको डर है कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ें नहीं होंगी, हमारा इन्वायरमेंट इस तरीके से है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, तो वो चीज़ रिकॉग्नाइज करके हमें देगा
देन टिप्स यूजफुल रिसोर्सेज, हम किस तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। प्लानिंग को ऐड करता है। कोप्स विद द चेंजेस, चेंजेस के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए हमें बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, हेल्प फ्रॉम रिकॉग्नाइज न्यू पॉसिबिलिटी such as emerging market or changing consumer needs, allowing them to make earlier actions and gain at a first move advantage। ये हमें नई अपॉर्चुनिटीज को बताने के लिए हेल्प करता है कि भाई अगर मार्केट में चेंज हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, कंज्यूमर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, नीड्स बढ़ रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमें क्या एक्शन लेना है जिससे हमें एडवांटेज हो, पहला मूव हमें क्या करना है, उस चीज़ को बताने के लिए जो है बिजनेस इन्वायरमेंट हमारी हेल्प करता है। रिकॉग्नाइज थ्रेट्स, alerts business to potential risk like competition, policy changes or shift in consumer preference, helping them prepare in advance। बिजनेस इन्वायरमेंट एक अलर्ट प्रोवाइड करवा देता है कि भाई कंपटीशन में क्या हो रहा है, पॉलिसीज क्या क्या चेंज हो रही हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या क्या चेंज हो रही हैं, क्या चीज़ें हमें हमारी चेंज हो रही हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट कर सकती हैं और हम उस चीज़ को सुधार सकते हैं। तो पहले ही अगर हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ का हमें डर है, मतलब कि आपको ये पता है कि ये चीज़ हो गई तो हमें दिक्कत हो सकती है, या अगर पॉलिसीज में ये चेंज आया तो हमें क्या करना है ना। अगर आपको पता है पॉलिसी चेंज होंगी तो आप उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज कर सकते हो। आपको पता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस अभी बदलने वाली है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट के अंदर थोड़े बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हो कि क्या चीज़ें नई इनोवेट होने वाली है। लेकिन उस चीज़ को चेंज करने के लिए भी तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट उस चीज़ को डिफाइन करता है कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। टिप्स यूजफुल रिसोर्सेज, enable effective and efficient use of available resources such as labor, capital and raw material to improve productivity। ये हमें बताता है कि भाई जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी जो लेबर है, कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, उनको हम कितना ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बिजनेस की वो हमारी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट आता है कोप्स विद चेंजेस, असिस्ट फर्म इन द adjusting to rapid economic, technological and social changes, ensuring long-term stability and growth। ये हमें बताता है कि भाई जो भी चीज़ें हमारी चेंज हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सोशल जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली, अब बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं कि जैसे बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, इन्वायरमेंट में भी चेंज आ रहा है, सोशल भी चेंज आ रहा है, लोग समझने लग गए हैं चीज़ों को, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है, बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी बदल गई है। तो उन सब चेंजेस को डिफाइन करने के लिए और उन सब चेंजेस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए भी हमारी हेल्प करता है बिजनेस इन्वायरमेंट्स। एड्स प्लानिंग प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प मैनेजर्स सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड फर्म स्टेबल पॉलिसीज इन लाइन विद द करंट ट्रेंड्स। ये हमें प्लानिंग को ऐड करने में हेल्प करता है, चीज़ें प्लान करने में हेल्प करता है। जैसे जो मैनेजर है उसको बताता है कि रियलिस्टिक गोल आपके क्या है। ये नहीं कि आप सोच लिया कि मैं कल बिलियनर हो जाऊंगा, नहीं, वो रियलिटी दिखाता है कि रियलिटी ये है, उस रियलिटी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। करंट ट्रेंड्स ये चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली अगर हम काम करेंगे तभी जो है वो हमारा बिजनेस अच्छे से रन कर पाएगा, नहीं तो हम अपने बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। Improve performance, encourage continuous learning and innovation leads to better decision making, higher efficiency and improved overall performance। देखो ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, तो नई नई इनोवेशन होंगी, नई नई इनोवेशन होंगी तो बेटर टेक्नोलॉजी आएगी, बेटर एफिशिएंसी आएगी, बेटर एफिशिएंसी आएगी तो ऑटोमेटिकली जो बिजनेस के इन्वायरमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। Now, dimensions of business environment: economic environment, technological environment, political environment, legal environment and social environment। डायमेंशंस का मतलब एक अगर हम लगाएं तो डायमेंशन का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लीगल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल इन्वायरमेंट का बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम अगर एक सरल भाषा में मैं अगर इसका मीनिंग बताऊं तो डायमेंशंस का मतलब मुझे यही समझ में आया कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर, तो वो हमारी होती है डायमेंशंस। तो सबसे पहला हमारा जो डायमेंशन आता है वो होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, रेफर्स टू इनोवेशन, एडवांसमेंट एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी, adopting new technology help firm improve efficiency and quality and competition। देखो
जो टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशंस आ रही है, एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, तो वो सब चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट को भी चेंज करने में हमारी हेल्प करती है। बिजनेस इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है, उससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और एफिशिएंट तरीके से काम होगा, क्वालिटी बढ़ेगी और कंपटीशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होंगी। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट कवर द वैल्यू, बिलीव्स, लाइफस्टाइल्स, एजुकेशन एंड कस्टम्स टू ऑफ अ सोसाइटी। बिजनेस मस्ट अडॉप्ट देयर प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू द सोशल ट्रेंड एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। देखो सोशल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जैसे जो भी हमारी बिलीव्स हैं, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे हमारी एजुकेशन है, जैसे हमारी कस्टम है, सोसाइटी है, वो भी बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि अगर आप बात करें कि फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल एक रूरल एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया के अंदर आपने एक बड़ा सा मॉल ओपन किया और बड़े से मॉल के अंदर आप वन पीस वगैरह, शॉर्ट जो ड्रेसेस होती हैं वो आप सेल कर रहे हैं, तो वो बिकेंगी? नहीं बिकेंगी। क्यों नहीं बिकेंगी? क्योंकि उन लोगों का वो वैसा लाइफस्टाइल ही नहीं है, वो उन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते हैं, है ना? अब वही चीज़ अगर आप किसी अर्बन एरिया के अंदर खोलते हो, अर्बन एरिया के अंदर ऐसे कोई शॉप ओपन करते हो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से सेल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि वहाँ का ऐसा लाइफस्टाइल है, वहाँ की ऐसी बिलीव्स है। तो सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है। कंज़्यूमर की प्रेफ़रेंस क्या है, कंज़्यूमर क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें हमें करनी चाहिए। जहाँ पे आप जो चीज़ ओपन कर रहे हो, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। देन हमारा आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल्स एंड इकोनॉमिक policies they determine people purchasing power and directly impact business growth and profitability। अब एक चीज आप देखना, कुछ दिन से जैसे जो गोल्ड है उसका प्राइस बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद सिल्वर का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना? वो जो चीजें बढ़ रही हैं उससे बहुत सी चीजें इम्पैक्ट हुई हैं। बहुत सी चीजें इम्पैक्ट होने का मतलब क्या है कि गोल्ड का प्राइस कहाँ 70,000 रुपए था और कहाँ 1,50,000 रुपए है, या उससे भी कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो वो सब चीजें जो होती वो सब चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं कंडीशंस को। अब हमारी कंडीशन भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगी। अब जैसे जो गोल्ड हम पहले परचेज कर सकते थे वैसा अब नहीं कर सकते हैं, तो वो सब चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट्स को भी। अब आप मानो जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये जब मैंने ये गोल्ड की रिंग ये जब मैंने परचेज की उस टाइम पे ये 40,000 रुपए की थी। अभी इस रिंग का प्राइस 80,000 है, हम मान के चल रहे हैं एग्जांपल। अब इसका प्राइस 80,000 है, तो वो जो चीज है वो अब अगर मुझे ये चीज परचेज करनी है तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बजट से बाहर है ना, 80,000 होगी। तो वही चीज होती है, तो वो चीज बिजनेस इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट करेगी, उनकी ग्रोथ एंड उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करेगी। अब इंसान सोना खरीदते हुए 10 बार सोचेगा कि खरीदूं ना खरीदूं, कितना प्राइस है। सोना छोड़ो, चांदी। अब चांदी को खरीदते हुए, पहले चांदी को खरीदते हुए लोग नहीं सोचते थे खरीद लिया, जिससे मेरी कजन है वो भी खरीदते हुए ज्यादा नहीं सोचते थे कि भाई चांदी तो खरीद ही सकते हैं, सोना नहीं खरीदते हैं तो। लेकिन अब चांदी का भाव अगर 2.5 लाख 3 लाख रुपए, तो आप चांदी भी नहीं खरीद सकते हो। तो वो चीज बिजनेस को भी इम्पेक्ट कर रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट को भी इम्पेक्ट कर रही है, बिजनेस की ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्पेक्ट कर रही है। तो इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, इनकम का लेवल है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ये सब चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट्स को इम्पेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा आता है लीगल इन्वायरमेंट consist of laws, regulations, and legal frameworks that governs business operations. Understanding these ensure compliance with the rules related to the consumer protection, labor and taxation. जो भी laws हैं, regulations हैं, legal framework जो भी हमारा होता है, ये सब चीजें भी business environment को affect करती हैं। जैसे अभी नोटबंदी हुई थी कुछ साल पहले, तो नोटबंदी ने भी बहुत ज्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया था। जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, लीगल जो भी फ्रेमवर्क होते हैं गवर्नमेंट के, ये सब चीजें कंप्लीटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे है, लेबर है, टैक्सेस हैं, ये कंप्लीटली बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड द गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिलेशन विद द अदर नेशंस। अ स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एनकरेज इन्वेस्टमेंट while frequent change can create an uncertainty। देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर पॉलिटिक्स जो होते हैं, हमारी जो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर वो वैसी नहीं रहती है तो वो नेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, फ्रीक्वेंट्स जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी अनसर्टेनिटी आ रही है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी।
कि भाई किस तरीके से हो रहा है, हमारी जो कंट्री के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली आप देख रहे होगे डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे, वो उन्होंने क्या किया है कि वो तानाशाही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज से भी उस कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है। उसी तरीके से हमारी जो कंट्री है, जैसे मोदी है, श्री मोदी है, वो भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं हमारे जो इन्वायरमेंट है। जैसे अब बजट आ रहा है, बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं, बजट के अंदर बहुत सी चीजें नई आई हैं, तो वो सब चीजें बिजनेस इन्वायरमेंट को भी इम्पेक्ट करेंगे। अभी रिसेंटली जैसे सिगरेट का भाव, जैसे मैंने सुना है बजट के अंदर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, जो गुटखा पान मसाला उनका भाव बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो वो सब चीजें, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, इनकी बहुत बड़े 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 हमारे बिजनेसेस हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंगली चीजें चेंज, तो उनके अकॉर्डिंगली चीजें चेंज भी हो रही हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था जब हमारी नोटबंदी हुई। नोटबंदी होने के टाइम पे बिजनेसेस बहुत ज्यादा डाउन गए थे। देन उसके बाद जो हमारी ये हुआ, क्या बोलते, कोरोना टाइम पीरियड आया, कोरोना टाइम पीरियड के ऊपर अंदर भी बिजनेसेस बहुत से बंद हो गए थे, तो उसका भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बट नोटबंदी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के ऊपर आएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने वो डिसीजंस लिया था, तो उसके उस डिसीजन से बहुत सी चीजों के ऊपर इम्पेक्ट पड़ा, बहुत से लोगों के बिजनेसेस बंद हुए, बहुत से पैसे खराब हुए, तो वो सब चीजें हुई ना। हो सकता है वो चीज अच्छे वे में गई हो, बट इम्पैक्ट तो बिजनेस के ऊपर पड़ा ना। तो बिजनेस को क्या क्या चीजें इम्पैक्ट कर सकती है, इकोनॉमिक कंडीशन कर सकती है, सोशल कर सकती है, लीगल चीजें कर सकते हैं, पॉलिटिकल चीजें कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी अगर एडवांसमेंट होगी तो टेक्नोलॉजी कर सकती है। तो ये सब चीजें हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो आज हमने पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट समझा कि बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स चीज होती है, डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है, अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, रिलेटिविटी होती है, अलग अलग चीजें बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर होती रहती हैं। बट बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत फायदे भी प्रोवाइड करवाती है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है हमें, किस चीज की डर है वो चीज बताती है, क्या क्या चीज हो सकते हैं उनको बताती है, प्लानिंग को बताती है, परफॉर्मेंस को हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं उसको बताते हैं, हमारे रिसोर्सेज को कितने एफिशिएंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं, उस चीज को डिफाइन करता है बिजनेस इन्वायरमेंट। और बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, भाई बिजनेस का इन्वायरमेंट है तो इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट कर सकती है, सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर सकता है, लीगल कर सकता है, पॉलिटिकल कर सकता है, टेक्नोलॉजी कर सकता है। अकेला अगर हम मान के चले कि अकेला बिजनेस को ये चीजें अफेक्ट करेंगी, नहीं। अगर हम अपनी रियल लाइफ पे बात करें तो हमें जो अफेक्ट करती हैं चीजें, वो सोशल लोग भी अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारी इफेक्ट करती है, हमारे पास पैसा नहीं है वो चीजें भी इफेक्ट करती हैं। अगर हम कोई काम करते हैं तो लीगली जो चीजें होती है वो भी हमें इम्पेक्ट करती हैं। दूसरा, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उस टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करी उस चीज को समझना, वो चीजें भी हमें इम्पेक्ट करती है। अब पॉलिटिकल जो चीजें होती हैं, जैसे कि टैक्स आ गया, बजट आ गया, टैक्स के ऊपर चीजें चेंज हो गई, तो वो सब चीजें भी हमें इम्पेक्ट करती हैं। तो यही जो सब चीजें होती हैं, यही सब चीजें बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करती हैं, यही सब चीजें हम नॉर्मल लोगों को इम्पेक्ट करती हैं। तो ये चीजें अगर, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये होता है कि हमें पॉइंट याद नहीं रहते, तो हम पॉइंट कॉमनली हमारी अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि भाई हमारा, अगर हम चीजों को समझने लगते हैं तो चीजें बहुत सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, हमारी लाइफ भी अनसर्टेन है, चेंज होती रहती है, डायनेमिक भी है, कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं, रिलेटिबिलिटी भी है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं समझ पाते हैं, बट हमारी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हमें भी अपने डर का पता चलता है, हमारी लाइफ भी चेंज होती है, हम भी चीजों को प्लान करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूव करते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अब हमें भी पता है कि हमारी लाइफ पे क्या क्या चीजें इम्पेक्ट कर सकती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई, सोशल एनवायरनमेंट जो है, लीगल है, पॉलिटिकल है, तो ये सब चीजें आप इजीली याद रख सकते हैं अगर हम अपने खुद से इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो आज हमने समझा है कि बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या होता है, क्या क्या चीजें बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डाल सकती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की, इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिसको भी नीड है इस वीडियो की तो उसको शेयर कर देना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है प्लानिंग। अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो होगा प्लानिंग से।
कि क्या-क्या चीज़ें हम किस तरीके से प्लान करेंगे, प्लानिंग होती क्या है, प्लानिंग के बारे में हम जानेंगे। प्लानिंग क्या-क्या चीज़ें प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं, फीचर्स क्या होती है प्लानिंग की, लिमिटेशंस, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।